बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन ख़बरें। ISPR के डायरेक्टर जनरल DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो प्रमोट हो चुके हैं, उन्होंने और ISI के सरबराह जिनको DG कहा जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर की, बहुत सारी मालूमात शेयर की और कुछ दावे किए। मैं ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक दुरुस्त नहीं हैं। और फिर DG ISPR ने ख़ास तौर पे सलमान इकबाल साहब जो कि ARY के CEO हैं, सरबराह हैं और ओनर हैं और कराची किंग्स के ओनर हैं, क्रिकेट टीम, और उनकी खिदमात मुख्तलिफ शोबों में ढकी छुपी नहीं है, उनके बारे में DG ISPR ने, बाबर इफ्तिखार साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि उनको जनाब इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश करें और हुकूमत से कहा। और हुकूमत कौन है? आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत कौन है, डिफेक्टो गवर्नमेंट किसकी है, ये भी हम सब जानते हैं। तो जब DG ISPR का मतलब है पाक फौज के तर्जुमान, जब DG ISPR एक बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये सीधा सीधा एक तो ऐसे वक्त में जबकि तहकीकात अभी हो रही हैं, तहकीकात शुरू हुई हैं और पाकिस्तान की JIT अभी तक पाकिस्तान में ही मौजूद थी और वो भी रवाना नहीं हुई थी, और शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी उनके घर से उठाया जाना था, वो भी नहीं उठा था और उनकी तदफीन होना थी अभी। उस दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें सीधा सीधा इल्ज़ाम सलमान इकबाल साहब पे लगा दिया गया और उनको शामिल तफ्तीश करने का, पाकिस्तान वापस लाने का भी हुक्म सादर किया गया। अब उसमें कुछ मालूमात हमारी भी हैं क्योंकि वो हमारा भाई था, हमारा दोस्त था, हमारा कलीग था, हम उसको डिसओन नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। आप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। उसमें एक तो सलमान इकबाल साहब का पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, क्योंकि JIT वहां पे पहुंच चुकी है और JIT में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर है और एक अफसर है FIA पुलिस सर्विस का। तो 2 अफसर पहुंचे हैं, बाकी उनके साथ क्या है, कौन कौन है, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। ये नैरोबी पहुंच चुके हैं और उससे पहले ही एक बाकायदा तौर पे डिक्टेशन नुमा और एक फाइंडिंग्स दे दी गई थी जो कि असूलन गलत है, क्योंकि हम सब मोहतात हैं और हम सब का बुनियादी मकसद ये है कि शहीद अरशद शरीफ के कातलों का, मंसूबा साजों का पता चल सके। उसमें सलमान इकबाल साहब ने एक अपना मौक़िफ़ भी दिया है और एक बाकायदा तौर पे ओपन लेटर, और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करवाई जाएं और उसमें वो मुकम्मल तौर पर तावन करेंगे। उन्होंने अपने ख़त में ये कहा है कि मैं अपने भाई अरशद शरीफ के बहेमना कत्ल से शदीद सदमे और शिकस्ता दिल हूँ। भाई अरशद शरीफ के कत्ल से शिकस्ता दिल की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद की वफ़ात पूरे पाकिस्तान और आलमी सतह पर सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अरशद शरीफ के अहले खाना और तमाम सोगवारान के साथ हूँ। अपने कैरियर के आगाज़ से अब तक हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखा जिसके वो गवाह हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। पाकिस्तान में सहाफ़ी बनना आसान नहीं और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को अक्सर मुख्तलिफ ख़तरात का सामना रहता है जिसे कम करना मेरा काम है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने कई साथियों को खोया, इसमें भी कोई शक नहीं है, और हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस में बाकायदा तौर पे जी वहाँ पे धमाका किया गया था, वहाँ पे बाकायदा धमाका किया गया था और हमारा एक कारकुन शदीद ज़ख्मी हुआ था, अल्लाह ताला ने उसको बचाया। तो ये भी मौजूद है।
मैंने आज तक इन साथियों के ख़ानदानों की किफ़ालत जारी रखी। ये भी दुरुस्त है कि जितने भी हमारे हादसों में गए हैं, हादसात में, उनकी किफ़ालत अभी तक ARY न्यूज़ कर रहा है। जानता था अरशद शरीफ को जिन खतरात का सामना था वो हक़ाइक़ पर मबनी थे। अरशद ने हुकूमत समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से हिफाजत की अपील की, बिल्कुल की जी। सदर ममलिकत को भी ख़त लिखा। सदर ममलिकत ने वो ख़त प्राइम मिनिस्टर को भेजा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही करना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिज़ल्ट हमारे सामने है। फिर एक ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा गया अरशद शरीफ साहब की तरफ से, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। वो किस हालत में है कुछ पता नहीं है। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अरशद के खिलाफ बगावत के मुकदमात का अंबार लगा दिया। ये सलमान इकबाल साहब ने अपने ख़त में लिखा, अरशद के खिलाफ मुतअद्दिद FIRs काटी गईं, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों ने अरशद को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। बहैसियत दोस्त और साथी अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़ने के फैसले का साथ दिया। दफ्तरी मामूल के मुताबिक हमारे दफ्तर ने अरशद शरीफ के लिए सफरी इंतजामात किए। दोस्त साथी की मदद करना कब से जुर्म है? सलमान इकबाल साहब ने यह पूछा है। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद से मेरे खिलाफ यानी कि सलमान इकबाल साहब के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत ने मुझे कभी सोने का स्मगलर और कभी असले का सौदागर दीगर इल्ज़ामात लगाए। मेरे खिलाफ मुहिम का आगाज़ मरीम नवाज ने किया। वज़रा ने अभी भी जारी रखा हुआ इस सिलसिला और हुकूमत ने FBR, FIA, पेमरा, SCCP को मेरे खिलाफ हथियार बनाया। मुझ पर मुतअद्दिद FIRs, वारंट गिरफ्तारी और गद्दारी के मुकदमात बनाए गए। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों पर मुकदमात और जुल्म व सितम ने तशवीश में डाल दिया है। हुकूमती इक़दामात की वजह से 6 माह से पाकिस्तान नहीं आ सका और वज़ीर दाखिला के अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक मुझ पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर दाखिला मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का तसलसल है। वाज़े कहता हूँ, मेरे भाई अरशद शरीफ के बेईमाना फेल में मेरा कोई अमल दखल नहीं। मुझे दुख और सदमा है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर अभी तक कोई कमीशन नहीं बनाया गया। तहकीकात के बजाय हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे साजिश का हिस्सा बना रही है। अरशद की मौत पर हुकूमत जो सियासत कर रही है वो एक मकरूह फेल है। कहा गया कि मुझे अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में शामिल किया जाए। नून लीग हुकूमत में तहकीकात की आज़ादी पर यकीन नहीं रखता, लेकिन हर सवाल का जवाब दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के ज़ेर निगरानी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल की हकीकत तक पहुँचने वाली ऐसी हर तहकीकात में तावन करूँगा। वाक़े की तह तक पहुँचा जाए ताकि ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। ये सलमान इकबाल साहब ने लिखा है जी। अब मैं ज़रा बता दूँ कि DGISPR ने जो गलत बातें की हैं, और वो गलत बातें ये हैं, हो सकता है उनको किसी ने गलत मालूमात दे दी हो, गलत ब्रीफ किया हो। ये अब उनका काम है कि उनको किस जूनियर ने ये ब्रीफिंग दी थी और उनकी मालूमात की बुनियाद क्या थी। नंबर 1 ये कि अरशद शरीफ का वीज़ा एक्सपायर हो गया था। अरशद शरीफ का वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ था और उनका वीज़ा वैलिड था। इस एक बात गलत। दूसरी बात कि जी हमने UAE को कुछ नहीं कहा, तो मैं आपको बताता हूँ कि UAE अथॉरिटीज़ UAE में एक से ज़्यादा लोग गए थे। UAE में एक से ज़्यादा लोग गए थे और अरशद शरीफ के वेयर अबाउट्स जानने की कोशिश की थी। और जो मेरी इत्तला है उसमें UAE अथॉरिटीज़ ने अरशद शरीफ साहब को डिपोर्ट करने से इनकार कर दिया था और अरशद शरीफ साहब को उनके साथ मीटिंग हुई थी UAE अथॉरिटीज़ की और उस मीटिंग में उनको कहा गया कि जनाब आप 5 दिन के अंदर अंदर चले जाएं। ठीक है, ये अरशद शरीफ साहब ने मुझे खुद बताया कि वो मुझे लेने आए थे, लेकिन इन्होंने मुझे हवाले नहीं किया और मुझे कहा गया कि आप ये मुल्क छोड़ दें और हम आपके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने आगे जो बंदोबस्त किया वो केनिया का किया और वो इसलिए किया कि उनके पास कोई वीज़ा नहीं था
और उसकी वजह यह है कि मैं खुद कहता रहा अरशद शरीफ साहब को जब वो पाकिस्तान में थे, क्योंकि मुझे पता था कि उनको ख़तरा है, उनको मैं कहता रहा कि आप वीज़ा अप्लाई कर दें किसी भी मुल्क का, तो आप वीज़ा लें। उन्होंने कहा टाइम नहीं है अब, और वैसे भी उन्होंने कहा कि मैंने जाके करना क्या है, मैं बस यहाँ ठीक हूँ। और एक और बात, उनसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी रब्ता किया और जर्नलिस्ट तंजीमों ने भी रब्ता किया। उन्होंने भी कहा कि हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब उनको पता चला, जब उन पे वो आई मुश्किलात उस हद तक आ गई कि उनको कहा कि अब शायद मेरी जान ना बच सके, तब वो रातों रात बाहर आए। और उसमें मुझे भी मालूम है और बाकी दोस्तों को भी मालूम है। फिर एक और गलत बात की गई, और एक ये बात की गई, दूसरा ये कहा गया, एक दफ्तर खारजा ने जारी किया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीरी तौर पे कोई बात नहीं की गई थी, ये सारा ज़ुबानी कलामी बात की गई थी। इसलिए बाकी ये बात जहन में रखिए कि उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमात थे, मुतअद्दिद मुकदमात थे, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई थी और की जा रही थी और मज़ीद की जानी थी। इसलिए इसके अलावा मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों अथॉरिटीज़, दोनों जो ओहदेदार हैं, मैं बल्कि ये कहूँगा कि DDISPR और DDISI की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ISI के सीनियर ऑफिसर सुने और देखें कि उसमें कितने ब्लंडर मारे गए हैं। अरशद शरीफ के हवाले से तो हैं ही हैं, अदरवाइज कितने मारे गए हैं। अगर उसको हमने तो सुना है गौर से, लेकिन अगर किसी मुखालिफ और दुश्मन मुल्क ने सुन लिया और उसमें से चीज़ें निकालना शुरू कर दी, तो वो पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना नुकसानदेह होंगी। इसलिए मुझे नहीं समझ आई कि ये गुफ्तगू इस तरीके से कैमरे के सामने आके रिकॉर्ड करवाने की क्या ज़रूरत थी। आप ज़रा वो गौर से सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसलिए हम यही कहेंगे, क्योंकि अरशद शरीफ साहब पे जो मुकदमात थे वो, और मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो, ये सब के सब बाकायदा तौर पे, और जितने भी सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात थे और उनकी जो मार पिटाई हो रही थी, वो कहाँ से हो रही थी, कहाँ से हिदायत जा रही थी, कहाँ से डायरेक्शन जा रही थी, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। और मैं खुद इस सिलसिले में काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करवा के रख चुका हूँ। इसलिए ये इस वक्त की ये सिचुएशन है। तो जनाब, इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम पाकिस्तान के लिए करते रहेंगे अपनी आवाज़ बुलंद, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और आईने पाकिस्तान का हम दिफा भी करेंगे और मुहाफ़िज़ भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।